यह कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने और सुनसान बंगले की है, जो समय के साथ खंडहर में बदल चुका था। लोग कहते थे कि उस बंगले में रात को विचित्र घटनाएं घटती है और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता वह कभी भी वापस नहीं आता है। गांव वाले उस बंगले से डरते थे और उसे भूतिया बंगला कहकर पुकारते थे। किसी समय में वह बंगला बेहद सुंदर और भव्य था, लेकिन अब उसमें दरारें आ चुकी थीं, दीवारें उखड़ी हुई थीं और खिड़कियां लटकी हुई थीं। लोग कहते थे कि यहाँ एक खतरनाक भूतनी रहती है जो अपनी दुखद मौत की तलाश में रहती है। उसके बारे में कई किंवदंतियां थीं, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक युवक समीर आए। वह एक साहसी लड़का था जिसने शहर में बहुत सारी रोमांचक कहानियां सुनी थी और वह डर के बजाय अपने अनुभवों को विस्तार से जानने की इच्छा रखता था। जब उसने गांव वालों से उस भूतिया बंगले के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह वहां रात बिताएगा और सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह उस बंगले में न जाए, लेकिन समीर नहीं मान। वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए रात के समय उस बंगले की ओर बढ़ने लगे। रात के घने अंधेरे में बंगले का दरवाजा धीरे धीरे खुला, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा। समीर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हो गए। बंगला अंदर से और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और अंदर की हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। समीर ने अपने कैमरे को चालू किया और घर के कोने कोने में वीडियो बनाना शुरू किए। वह उन सभी खौफनाक चीजों का दस्तावेज बनाना चाहता था जो उसे सामने दिख रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया। समीर कौंक गया और उसने पलट कर देखा। दरवाजे के पास एक अस्पष्ट सी आकृति खड़ी थी। आकृति को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक औरत की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा उतना साफ नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। समीर ने डरते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? वह आकृति चुपचाप खड़ी रही, फिर अचानक बोली, तुमने क्यों मुझे परेशान किया है? समीर डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह आकृति उसे घेरने के लिए आगे बढ़ने लग। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह से गिर पड़ा। आकृति ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि इस बंगले में क्या हुआ था? न समीर की आंखों में डर था, लेकिन वह धीरे धीरे बोलने लगा, क्या हुआ था? बताओ मुझे। आकृति ने उसके सामने आकर अपनी कटीफटी खून से सनी हुई उंगलियां उखाई और कहा, यह बंगला मेरा था। मैं यहाँ अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन वह एक दिन मुझे धोखा दे गए। उसने मेरी हत्या कर दी और मेरे शरीर को यहाँ छिपा दिए। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, दिन रात उसे ढूंढती हूँ। समीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सुना था कि इस बंगले में एक औरत की मौत हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इतनी दर्दनाक और क्रूर घटना थी। आकृति ने धीरे धीरे समीर के पास आकर कहा, तुमने यहाँ आकर मुझे और मेरे दर्द को फिर से जिंदा कर दिया है। अब तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे। समीर की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह कोशिश करने लगा, लेकिन वह आकृति जैसे ही उसे छूने को बढ़ी, उसने अचानक अपने आप को संभाला और पूरी ताकत से उस बंगले के दरवाजे की ओर भागने लगे। उसकी सांस तेज थी और उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह दरवाजा खुल गया और एक चिपचिपी ठंडी हवा का झोंका उसे घेरने लगा। समीर ने बिना रुके दरवाजा खोला और बाहर भाग गए। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह किसी भयंकर दुस्वप्न से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, वह पलट कर देखा। बंगले की खिड़कियों में एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसे घूर रहा था। समीर की आंखों में भय था और वह बिना रुके गांव की ओर दौड़ने लगा। वह गांव पहुंचा तो उसके चेहरे का रंग बदल चुका था और वह कांपते हुए गांव वालों के पास पहुंचा। उसने उन्हें पूरी घटना सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि वह भ्रमित हो गया था या फिर वह किसी जादुई शक्ति के प्रभाव में था, लेकिन समीर जानता था कि जो उसने देखा था वह वास्तविक था। उसके बाद से समीर कभी भी उस बंगले के पास नहीं गए और गांव वाले भी डरते थे कि अगर कोई फिर से उस बंगले में गया तो वह कभी वापस नहीं लौटेगा। अब हर कोई उस बंगले से डरता है और उसे एक अभिशप्त जगह मानता है। समीर की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसे सच मानने लगे, लेकिन बंगले का राज अब भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आज भी रात के अंधेरे में बंगले के आसपास एक सर्द हवा चलती है और कभी कभी
दूर से एक औरत की चीख सुनाई देती है, जो हर किसी को याद दिलाती है कि वह कोई अकेला नहीं है, बल्कि एक दुखी आत्मा का निवास है, जो शांति की तलाश में है। सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल के अन्य रोमांचक वीडियो देखें।